न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर। नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 नंबर नेशनल हाईवे पर शीतला मोड़ के पास हुई। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से विकास हलदर के मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया और मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मृतक के भाई ने बताया कि विकास हलदार काम खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस इलाके में बार बार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक ब्रिज निर्माण का कोई पहल नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण इलाका है जहां ना तो पैदल यात्रियों के लिए ब्रिज है और ना ही CCTV कैमरे लगे हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द ब्रिज निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। কে ছিল, কে কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? আমার ভাই কে কি নাম আছে? বিকাশ থান্ডার। কি হয়েছিল, কারণ কি কি কারণ অ্যাক্সিডেন্ট? ওইটাতে কাজ করে আসছিল, তারপর গাড়িতে মেরে দিয়ে চলে গেল। বেঁচে আছে না, মারা গেছে? কি নাম ছিল? বিকাশ থান্ডার। এখানে তো হামেশা প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এখানে ব্রিজ তো দরকার, ব্রিজ করছেই না তো কি বলবো। जरूरत है, हर एक दिन 2 दिन में यहाँ पे हादसा होता है। कितना बच्चा यहाँ पर चल गया है, बड़ा का भी पैर हाथ टूटा है, चढ़ के गाड़ी स्पॉट डेड हो गया। यहाँ पे ब्रिज के लिए 5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बात होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। आज क्या हुआ? आज एक आदमी पार कर रहा था काम करके, यहाँ से एक गाड़ी आया, डायरेक्ट उसको मारा है, पैर भी फ्रैक्चर हुआ, स्पॉट डेड कर गया यहीं पे। हम लोग यहाँ पे रास्ता जाम किए हैं, ब्रिज के लिए मांग कर रहे हैं। बोला ठीक है, बात हो रहा है, ब्रिज यहाँ पे बनेगा। बोल रहा है ट्रैफिक जो है यहाँ पे रहता है, कुछ उधर बैठा हुआ रहता है, कुछ इधर बैठा हुआ रहता है। उसका कोई काम नहीं, अपना मोबाइल चला रहा है। और इन लोगों का कोई काम नहीं है, अपना अपना मोबाइल चला रहा है। ये देता हूँ, आप बेल मत कराइए। आसनसोल के समाज सेवी व भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद ने अपने खिलाफ गैर जमानती धाराओं में दर्ज मामले को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन किया। उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को आसनसोल उत्तर के 13 नंबर वार्ड के सालडंगा इलाके में कंबल वितरण के दौरान कुछ लोगों ने उनके सामाजिक कार्य का विरोध किया, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कृष्णा प्रसाद ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है और पुलिस ने एक दिव्यांग व्यक्ति को भी हिरासत में लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भाजपा कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाना जारी रहा तो पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। এতগুলো ওয়ার্ডে যে কাছাকাছি 20খানা ওয়ার্ড, সব জায়গা শীতল বস্ত্র দেওয়া হয়েছে। মানুষের জনগণের কাছে গেছি, যে ওনাদের প্রবলেম সমস্যাগুলো দেখেছি কি ওনাদের কি প্রবলেম। কাছাকাছি 25,000 বাড়িতে 2 মাসের মধ্যে আমি গেছি, সবার কষ্টগুলো দেখেছি। এক এক দিন 12 থেকে 18 কিলোমিটার আমরা হেঁটেছি, এক এক দিনে 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা আমরা প্রোগ্রাম করেছি সকাল থেকে। মানুষের জনের কাছে যেখানে যাচ্ছিলাম ওনারা নিজে বাড়িতে নিজে দেখাচ্ছিলেন कि चलुन देखुन आमार ग्रामे की असुविधा है, आमार बाड़ी भांगा आछे, आमार छेले चाकरी नहीं, जल नहीं, शौचालय नहीं, नल नहीं, सब। एबार इनादेर की होयेछे आमादेर सन्तान भाई बोन मारा, आमादेर बाउरी समाज भाई बोन मारा, सकले যতগুলো এখানকার ওখানকার ভোটার স্থানীয় লোক এবার দেখেছেন कि भारतीय जनता पार्टी আমরা একটা কার্যকর্তা, সাধারণ কার্যকর্তা, আমরা সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য নিয়ে নেতাগুলোকে নিয়ে আমরা সব জায়গা ঘুরেছি। এবার ওনারা পাচ্ছেন না, তৃণমূল জমিন নিচে থেকে সরে গেছে। এবার ওনারা কি ষড়যন্ত্র করলেন, এসটি এই ইনিও একটা সন্তাল ভাই, ইনার ওয়াইফকে দিয়ে একটা কেস ফাইল করে দিলেন। কালকে পুলিশ তুলেছে, 19 তারিখে ডেট দেওয়া রয়েছে এফআইআর এ। 19 তারিখে এটা আমাদের প্রোগ্রাম ছিল। তখন আমি লাইভ এসে মাননীয় এখানকার আমাদের যে সিপি সাহেব ওনাকে আমি লাইভ গিরমিট থেকে বলেছিলাম কি এভাবে গুন্ডারা, টিএমসি গুন্ডারা আমাদের বিরোধ করেছে, এটা তদন্ত হোক, দেখা হোক। এবার ওনারা ফলস আমাদেরকে
কেস দিয়ে আমারও নাম যুক্ত করেছেন আদার্সের মধ্যে। আর আমাদের কালকে রায়পাড়ায় একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে মাননীয় যেখানকার কোর্ট ওখানে পেশ করা হয়েছে আমাদের কোর্টে, ওখানে 4 দিন রিমান্ড নিয়েছে, যেটা এখানকার পুলিশ সাজিয়েছে। এখানকার যে মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় কেসটা সাজিয়ে দিয়েছেন, উনি তো আইনমন্ত্রী, তো মানুষ এটা মানতে পারে না। আমরা কোর্টে এখানকার লয়ার সঙ্গে দেখা করেছি, সিনিয়র লয়ার আমাদের যিনি আছেন, আর আমরা হাইকোর্টও যদি এখানে না হয় তো হাইকোর্ট মুভ করব। এভাবে যদি ষড়যন্ত্র করে ফলস যদি কেস দেন, এটা তো মানতে পারা যায় না। তো আমি বলতে চাইছি ওখানে ভাই যেটা হ্যান্ডিক্যাপ, উনি যে যাকে তুলেছেন পুষ্পরাজ দাস, উনি একটা হ্যান্ডিক্যাপ, ওনাকে তুলে ওনাকে যেভাবে 4 দিন রাখা হলো, যে উনি কি অপরাধ করেছেন আমাদের সঙ্গে। উনি ওখানে গ্রামে ছিলেন, আমরা কি করেছি, মানুষের সেবা করতে গেছি, আমরা তো কোনো অপরাধ করতে যাইনি, আমরা মানুষের কাছে গেছি, জনগণের কাছে গেছি, যে ওনাদের শত্রু, এটাই আমাদের অপরাধ। মানুষের ব্যথা বুঝেছি, এটাই আমাদের অপরাধ। आसनसोल नगर निगम के सभी वार्डों के सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार सुबह पीएफ और वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर काम बंद कर नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही कर्मचारी कार्यवृत्ति पर रहे थे, जिससे नगर निगम की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एमएमआईसी सदस्य मानस दास मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी। कई घंटे तक गेट जाम कर आंदोलन करने के बाद अध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया कि 4 दिन के अंदर बैठक कर समस्या का समाधान किया जाएगा, जिसके बाद आंदोलनकारी वापस गए। वहीं दोपहर में भाजपा के राजनेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने एक पत्रकार सम्मेलन कर आसनसोल नगर निगम पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी समेत नगर निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी को पीएफ देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उनका पैसा नहीं दिया गया। आरोप है कि कर्मचारियों का पीएफ नेताओं और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। कृष्णेंदु मुखर्जी ने दावा किया कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो नगर निगम में हुई सभी घोटालों की जांच कराई जाएगी। কর্পোরেশন আসানসোল কর্পোরেশন একটা দুর্নীতির একটা আতুরঘর, মানে একাধিক অভিযোগ, হেন কোনো ডিপার্টমেন্ট নেই যেখানে তাদের এইরকম দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একের পর এক আজকের ঘটনা, আমি আর বাকিগুলো বাদ দিলাম, আজকে যে জন্য আমরা এখানে বসেছি, এই যে যারা সাফাই কর্মীরা হচ্ছে সমাজের একটা সবচেয়ে বড় একটা অঙ্গ। এই সাফাই কর্মী, এই ভাইরা যদি না থাকে তাহলে পুরো মানে আমরা টিকতে পারবো না কেউ। এবং আপনারা জানেন যেভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আপনারা দেখবেন, নরেন্দ্র মোদীজিকে দেখবেন কিভাবে সাফাই কর্মীদের কিভাবে সম্মান করেন। এই সাফাই কর্মীরা সারা দিন রাত এই কঠিন পরিশ্রম করে আমাদের যত বর্জ্য পদার্থ, যত ময়লা নোংরাকে এরা সরায়, সমাজ থেকে পরিষ্কার করে ক্লিনিং করে। এদের সঙ্গে এইরকম একটা প্রতারণা করলো। সাফাই কর্মী শুধু না, আমার কাছে খবর আছে 2-3 বছর ধরে কর্পোরেশনের অধিকাংশ যে স্টাফ রয়েছে তাদের পিএফ জমা হচ্ছে না, তাদের বেতন থেকে পিএফ কাটা হয় আর সেই পিএফ জমা হয় না। তাহলে এই টাকা যায় কোথায়? উত্তর দেবেন না এই কর্পোরেশনের মেয়র, উত্তর দেবেন না এইখানের মন্ত্রী। এই পিএফ এর টাকাগুলো কেটে কার পকেটে যাচ্ছে? কার পকেট ভারী হচ্ছে? না সব 25-75 হিসাব হচ্ছে, একের পর এক রয়েছে। দেখুন না, কেন্দ্রীয় সরকার যে টাকা দেয়, কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, আপনার এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, এই দুটো এটার মধ্যে আপনার কোটি কোটি টাকা কর্পোরেশনকে দেয়, এই আসানসোল শহরকে পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার রাখার জন্য, সাধারণ মানুষ যাতে একদম মানে সুন্দর পরিষেবা পায়। কি হয়? সেই টাকা লুট হয়ে যায়, লুট হচ্ছে সেই টাকা। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के काक्सकुली इलाके में अवैध पत्थर खदानों और क्रेशर मशीनों का संचालन खुलेआम जारी है, जिसे लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। भारत जकात मांझी परगना महल के बैनर तले आदिवासी समाज ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आदिवासियों का आरोप है कि बिना किसी वैध अनुमति के जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर विस्फोटकों से पत्थर तोड़े जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और ग्रामीणों के घरों में दरारें पड़ रही है। क्रेशर मशीनों से फैल रहे प्रदूषण के कारण लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले थाना स्तर पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन अवैध खनन और विस्फोटकों के मामले में कब सख्त कदम उठाता है। बाराबनी विधानसभा अंतर्गत এবং বারাবনী থানা অন্তর্গত কাশকুলি গ্রাম বলে জায়গা আছে আমাদের আদিবাসী গ্রাম। সেই গ্রামের পাশাপাশি অবৈধভাবে দীর্ঘদিন ধরে পাথরের খাদান চলছে এবং এটা সরকারের বা পুলিশ প্রশাসনের সামনে চলছে। কিভাবে ওনারা অদেখা করছেন বা অজানা করছেন সেটা আমাদের জানা নেই। সেই জন্য আমরা আজকে ডিএম সাহেবকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে জানাচ্ছি যে ওইখানের যে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনরা আছেন তাদের সেই খাদানের মাধ্যমে যে বিস্ফোটক ফোটানো হচ্ছে পাথরকে কাটার জন্য বা ভাঙার জন্য, সেই পাথরের ফুটান্ত ভূমিকম্প যে হচ্ছে সেই কম্পনের মধ্য দিয়ে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেদের মাটির বাড়ি ফেটে যাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে ওইখানে বিভিন্ন গাছ জঙ্গল কেটে দিচ্ছে, কেটে সেখানে পরিবেশটাকে দূষণ করে দিচ্ছে। नियंत्रण खोने से सड़क पर पलट गई मछली से भरी एक पिकअप वैन। बुधवार रात को घटना आसनसोल के 19 नंबर नेशनल हाईवे पर हुई। घटना में पिकअप वैन क्षतिग्रस्त हो गई। खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंची आसनसोल ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गाड़ी आसनसोल के नीघा से मछली लेकर बिहार के लिए जा रही थी। तभी 19 नंबर नेशनल हाईवे पर एक डंपर गाड़ी की ओर आ रहा था, जिससे गाड़ी नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ी को हटाया, यातायात सामान्य कर दिया।
कैसे पलटी मारा? एक डंपर जा रहा था, उधर से मेरा गाड़ी जा रहा था, डंपर वाला ऐसे चढ़ा, गाड़ी पर पिलर पर चढ़ दो लड़के। बोला कि ड्राइवर दारू रुपया हुआ था। ड्राइवर नमाजी है, ड्राइवर नमाजी है, पचपक्ति है। तो मतलब गाड़ी में क्या लोड था? मछली लोड था। कहाँ से आ रहे थे? चांदा से, ढींगा चांदा। कहाँ जाने वाले थे? जाने वाले थे बिहार। ड्राइवर पचपक्ति नमाजी है, दारू का। तो किसी का कुछ किसी का कोई नुकसान नहीं हो, गाड़ी का। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संगठन की ओर से 1 जनवरी से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज विज्ञान मंच द्वारा एक पदयात्रा निकाली गई। मंच से जुड़े कल्लोल घोष ने बताया कि 29 नवंबर 1986 को संगठन की स्थापना हुई थी और 1 से 30 जनवरी तक पूरे राज्य में 1 माह तक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को विज्ञान की ताकत के प्रति जागरूक करना और अंधविश्वास, डायन प्रथा जैसी कुप्रथाओं को दूर करना है। साथ ही आसनसोल और जिले की नदियों से अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे बालू खनन पर रोक लगाने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। 1986 সালের 29 নভেম্বর আমাদের জন্ম হয়েছিল। তখন থেকে এ পর্যন্ত আমরা সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে এক জায়গায় জোটবদ্ধ করব। বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরি আমরা, রামমোহনের উত্তরসূরি আমরা। স্বভাবতই সমাজ থেকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করা যাক, এই দায়িত্ব আমরা আমাদের কাঁধে নিয়েছিলাম। তারই 40 বছর পেরিয়েছে। আমরা পর্যালোচনা করতে বসেছি যে আমাদের রাজ্যে কত সংখ্যক মানুষের কাছে আমরা এই বার্তা নিয়ে পৌঁছেছি। আমাদের মূল প্রধান ছিল বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে মানুষের জন্য, বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হবে জীবনের জন্য এবং প্রাকৃতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক যে সম্পদ আছে সব সম্পদকে সুন্দরভাবে রক্ষা করতে হবে।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर आज आसनसोल नगर निगम की ओर से अदालत के पास घड़ी मोड़ स्थित गांधी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम में एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा, टीएमसी पार्षद बबीता दास सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गुरदास चटर्जी ने कहा कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। वहीं दूसरी ओर गांधी जी के बलिदान दिवस पर कांग्रेस की ओर से एसडीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना का नाम बदलने और राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा। महात्मा गांधी जिसको 100 देश से ज़्यादा देशों में नतमस्तक होते हैं और उनकी मूर्ति सब जगह लगी हुई है, 100 देश से ज़्यादा देशों में, जिसको लोग महात्मा मानते हैं। और हम लोग का देश में उसको बाबाए कौम यानी महात्मा गांधी हम लोग उसको करते हैं, जो हम लोग का देश का महात्मा गांधी जी का एक छाप छूटा है। मगर उसी महात्मा गांधी, मनरेगा का नाम से जातीय कांग्रेस ने नाम रखा था मनरेगा, उस महात्मा गांधी का नाम को मिटाने के लिए साजिश के तहत से आरएसएस बीजेपी चोर दरवाजे से उसका नाम को चेंज कर रहा है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, बीएन घाटी, मोहन दी फैमिली स्टोर।